या ब्रह्म राक्षस का निर्माण कैसे होता है। तो आज ब्रह्म राक्षस के विषय में बताऊंगा और कौन से लोग ब्रह्म राक्षस से पीड़ित होते हैं ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिर ब्रह्म राक्षस होता कौन है और ब्रह्म राक्षस में जब राक्षस है तो ब्रह्म क्यों लगा हुआ है। जय श्री महाकाल। ब्रह्म राक्षस, बहुत सारे लोगों ने ब्रह्म राक्षस के विषय में सुना होगा, लेकिन कई बार ये ख्याल आता होगा आपके विचारों में कि आखिर ब्रह्म भी लगा हुआ है और पीछे राक्षस भी लगा हुआ है, आखिर ये शक्ति है तो है कौन। तो अक्सर ये विचार हमारे मन में आता है और इस शक्ति की क्या परिधि है, यानी किस हद तक ये शक्ति जा सकती है या किस तरीके से आप नियंत्रित कर सकते हैं इस शक्ति को, और कैसे इस शक्ति की उत्पत्ति होती है या ब्रह्म राक्षस का निर्माण कैसे होता है। तो आज ब्रह्म राक्षस के विषय में बताऊंगा और कौन से लोग ब्रह्म राक्षस से पीड़ित होते हैं ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिर ब्रह्म राक्षस होता कौन है और ब्रह्म राक्षस में जब राक्षस है तो ब्रह्म क्यों लगा हुआ है। तो ब्रह्म राक्षस कौन बनता है ये बता देता हूँ। ब्रह्म राक्षस ध्वज कुल में उत्पन्न व्यक्ति, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बनता है। अब ये कौन सा ध्वज है या कौन सा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति है जो ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से क्या कोई ब्रह्म राक्षस बन जाता है? तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो अपने तत्व के विरुद्ध जाता है, जो अपने आचरण के विरुद्ध जाता है, वो ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में चला जाता है। कौन जाता है ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में? जिसको सप्तशती का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, तंत्र का ज्ञान है, सारी की सारी विद्याओं का ज्ञान है और साथ में वाम मार्गी है, यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, लेकिन मांस का भक्षण करने वाला है, मांस मदिरा का सेवन करने वाला है, यज्ञोपवीत की मर्यादा का पालन न करने वाला, अपने जो चरित्र बल है उससे गिर जाना, व्यभिचारी क्रियाओं में संलग्न रहना और तरह तरह की अतिप्त आत्माओं से कार्य लेना और भी जितने गलत काम हैं, या किसी व्यक्ति को अपनी विद्या से मार देना, मारण कर्म करना, बुरे कर्म करना, परेशान करना, ये सारे कर्म। और इसके साथ ही सारी की सारी विद्याओं का ज्ञान, सप्तशती का पाठ, सारी शक्तियों का ज्ञान, तंत्र का ज्ञान, मंत्र का ज्ञान, तरह तरह की अतिप्त आत्माओं को बांधने का ज्ञान, जिससे सारी जानकारी होती है। और जानकारी होने के बाद जो इस तरीके से आचरण करता है, जो ध्वज कुल में पैदा हुआ, वो ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में जाता है। कब जाता है ये ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में? जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो एक निश्चित समय तक ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में रहता है। और ब्रह्म राक्षस का जो निवास स्थान बताया जाता है, तो पीपल के वृक्ष को ब्रह्म राक्षस का निवास स्थान बताया गया है। इसके साथ कई सारे जो गुप्त धन होते हैं, गड़े हुए धन होते हैं, उन पे भी ब्रह्म राक्षस का स्थान होता है। और वो इस आधार पर होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई तांत्रिक है, उसने किसी धन पे कब्जा किया और उसकी आत्मा उस धन में फंसी रही और उसने अपने जीवन में ब्रह्म राक्षस की सिद्धि की हुई है, तो मरने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा, यानी उस तांत्रिक की आत्मा और साथ में ब्रह्म राक्षस की आत्मा, ये दोनों ही उस धन की रक्षक बन जाती हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसे गड़े हुए धन में अपना हाथ डालता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। ब्रह्म राक्षस को आप किसी भी तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप सप्तशती सुनाएंगे और सोचेंगे कि सप्तशती के मंत्रों से आप उसको बांध सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास हर चीज़ की काट है। चाहे वो आपकी ब्रह्म ऊर्जा हो, चाहे वो आपकी कोई भी तंत्र विद्या हो, सारी विद्याओं की काट उसके पास होती है। यानी आप यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं और उसकी आत्मा वहाँ से मंत्र पढ़ती है और आपके मंत्रों का जो स्थिति है उसको गिरा देती है। तो इस तरीके से ब्रह्म राक्षस होता है। अब कैसे इस ब्रह्म राक्षस से बचें? तो उसके लिए कुछ ऐसी शक्तियां होना आवश्यक है जिनके माध्यम से आप उसे बांध सकें। लेकिन ब्रह्म राक्षस को बांधना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है।
जिस तरीके से इस्लामिक शक्तियों में खब्बीस जिन्न को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है, उसी तरीके से ब्रह्म राक्षस को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये जो शक्ति है, ये ऐसी शक्ति है कि ये किसी भी शक्ति से नियंत्रण में नहीं आती है और इसको सारी विद्याओं का ज्ञान होता है। सबसे बड़ी बात कि इसे सारी विद्याओं का ज्ञान होता है। सिर्फ आप ऐसी विद्या के माध्यम से ही ब्रह्म राक्षस को नियंत्रित कर सकते हैं या किसी व्यक्ति से हटा सकते हैं जब आप कोई ऐसी गुण विद्या जानते हो जो ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में आने वाली आत्मा के पास उस विद्या का ज्ञान ना रहा हो, तभी आप उसकी आत्मा को बांध सकते हैं। क्योंकि शक्तियाँ वचनों पे चलती हैं और इसके साथ ही वचनों का अर्थ ये है कि यानी कि सिद्धि पे चलती हैं, उनके अनुबंधों पे चलती हैं। कहने का भाव यह है कि यदि आपने भैरव जी की सिद्धि की हुई है और उस ब्रह्म राक्षस ने भी उस समय में भैरव जी की सिद्धि की हुई है, तो जो ऊर्जा आप इधर से चलाएंगे वही ऊर्जा वो वहाँ से भी चला सकता है। क्योंकि जो आप मंत्र उच्चारण करना जानते हैं वो सारी की सारी चीज़ें उसकी आत्मा की स्मृति में संरक्षित हैं और वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति ब्रह्म राक्षस को नियंत्रित नहीं कर सकता है। और ब्रह्म राक्षस अपने आप में बहुत ही प्रचंड शक्ति है कि यदि अगर किसी व्यक्ति के पीछे पड़ गई तो समझ लीजिए कि फिर बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य उसके जीवन में प्रकट होने वाला है। और बहुत ही कम होता है कि कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस के प्रकोप से बच सके या उसे बचा लिया जाए। ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं बच सकता है, बच सकता है, लेकिन बहुत ही कठिन स्थिति के बाद जब कोई एक सही व्यक्ति मिलता है जो ब्रह्म राक्षस को नियंत्रित कर सकता है। ब्रह्म राक्षस इन्हीं चीज़ों से लगता है। पहला आपका जो आँख के पेड़ हैं उनको काटने से, इसके साथ जो पीपल के वृक्ष हैं उनको काट के उखाड़ के फेंकने से, और इसके साथ ही गुप्त धन में हाथ डालने से। यदि आपने गुप्त धन में हाथ डाला, कहीं पे आपको लगता है कि वहाँ पे गुप्त धन है और आपने उसको निकालने की चेष्टा की और निकालने के दौरान उस धन के ऊपर ब्रह्म राक्षस का यदि पहरा है और आपने उसमें हाथ डाला, तो आप उसकी लपेटे में आ जाएंगे, यानी उसके चपेट में आ जाएंगे। और इससे ये होगा कि आप पूरी तरीके से उसके नियंत्रण में आते चले जाएंगे। धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य गिरने लगेगा, तरह तरह की बीमारियां प्रकट होने लगेंगी। डॉक्टर बता नहीं पाएंगे कि आखिर आपको समस्या क्या हो रही है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति कुछ ही महीनों के अंतराल में मर जाता है। ऐसा ही एक वाकया है, किसी के ऊपर ब्रह्म राक्षस का प्रचंड प्रभाव पड़ा था। कहते हैं ना, तमाम तांत्रिक हैं, उनमें से सबसे बड़े जैसे पोंगा पंडित होते हैं, उसी तरीके से कुछ कह सकते हैं पोंगा तांत्रिक, जो आपको कोई भी अंट संट क्रियाएं बता देते हैं और आप उनको कर लेते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपके जीवन में समस्या है और आपको वो समस्या तो निपटानी ही है, तो जिसने जो भी बताया उसको कर लिया। तो ऐसे ही कोई एक बंधु थे इसलिए क्योंकि अब वो भगवान को प्यारे हो गए, आज इस दुनिया में नहीं, तो उनकी शादी नहीं हुई थी। 36-37 साल उम्र होने को थी, उनकी शादी नहीं हुई। जब शादी नहीं हुई तो पता चला किसी तांत्रिक बाबा जी ने उन्हें बता दिया कि शादी हो जाएगी, एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, उस उपाय को आप 1 महीने तक करो, 21 दिन तक कर लो, या तो 100% शादी हो जाएगी, कोई नहीं टालने वाला उस शादी को। जब ये उपाय बताया तो बोले ठीक है, कर लेंगे। अब उसको उस तांत्रिक ने क्या उपाय बताया कि किसी भी शनिवार से पीपल वृक्ष के नीचे, कहीं सुनसान का पीपल, किसी शमशान के नीचे का पीपल, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जाने के बाद जो स्त्रियों मासिक धर्म के जो वस्त्र हैं वो वस्त्र, और साथ में जो दातून करने के बाद जो इंसान दातून करता है, वो जो टूटी हुई दातूनें होती हैं वो दातूनें, उनको इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के बाद प्रतिदिन खोजो उनको, खोजने के बाद प्रतिदिन जाके वहाँ पे जलाओ पीपल के वृक्ष के नीचे। ये 21 दिन या 30 दिन कर लो। इसके बाद शादी 100% होनी ही होनी है, चाहे कोई आ जाए, परमात्मा भी नहीं टालने वाला। उस तांत्रिक ने उनको ये बोला, उन बंधु को। बंधु इतने सीधे सच्चे, या कह लें कि उनका दुर्भाग्य था ये, तो उन्होंने वैसा ही किया। गांव से थे वो, तो गांव में अक्सर ऐसे वस्त्र फेंक दिए जाते हैं कहीं पर भी। एक बोलते हैं कि गांव में जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है उसको घूरा बोलते हैं।
तो ऐसी जगहों पर जाके उन्होंने खोजा, ऐसे वस्त्र निकाले, ज़मीन में से निकाले, ढूंढ ढांड के दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठी करी, 21 दिन तक प्रयोग किया। जैसे ही 10-11 दिन निकले, हालत डाउन होनी शुरू हो गई, बुखार आना शुरू हो गया, समस्याएं आनी शुरू हो गई और बिल्कुल ऐसी हालत हो गई कि 21 दिन में करने के बाद उस व्यक्ति का वजन, जिसका वजन 60-65 किलो था, उसका वजन 25 किलो बचा। सिर्फ 25 किलो वजन बचा, पूरा चारपाई में मिल गया वो व्यक्ति। तब उसने ये चीज़ें बताई कि मैंने ये किया। अब बचाए उसको तो कौन बचाए। और उसके बाद एक दिन ये हुआ जो नहीं होना चाहिए। एक दिन वो व्यक्ति स्वर्ग सिधार गए, यानी गुजर गए। तो अब आप बताइए कि कहाँ पे गलती हुई है। गलती यहाँ पे हुई है कि इस क्षेत्र में कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे तंत्र मंत्र की आड़ में ऐसी गलत क्रियाएं बताने वाले लोग हैं जिनको लोग आसानी से मान लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, ऐसी चीज़ कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये सही है। यदि आप कोई शैतानी तंत्र करेंगे, शैतानी क्रिया, इनको शैतानी क्रिया बोलते हैं। और हुआ यही कि जब उन्होंने ये सारी क्रियाएं पीपल के नीचे करी, वो जब वस्त्र जलाए, वो सब चीज़ें जलाई वहाँ पे ले जाके, तो उसके बाद ये था कि ब्रह्म राक्षस उनके पीछे पड़ गया, ब्रह्मदेव उनके पीछे पड़ गए और ना जाने कितनी सारी चीज़ें उनके पीछे पड़ गई और आश्चर्यजनक तरीके से उनकी मौत हो गई, भगवान को प्यारे हो गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हद तो ये हो गई कि कोई है, एक महिला है, उन महिला का अपने पति से जो संबंध है थोड़ा सा मनमुटाव वाला हो गया और ये हुई स्थिति कि जो महिला के माता पिता हैं, महिला ने संपर्क किया अपने माता पिता को, बोला माता पिताजी पता नहीं कहाँ से एक पंडित जी को पकड़ लाए, गाजियाबाद से किसी तांत्रिक बाबा जी को पकड़ लिया। तांत्रिक बाबा ने इतना ज़बरदस्त उपाय बताया कि 1 लौंग लो, 2 लौंग लो, लेने के बाद योनि में लगा लो, 2 दिन लगाए रहो, फिर निकाल के पीस के चाय में अपने पति को खिला दो, सब बढ़िया हो जाएगा। और इसकी फीस लगेगी 80,000 रुपये। उन महिला का हमारे पास मैसेज आया तो गुस्सा नहीं आती है मुझे, लेकिन उस समय इतनी गुस्सा आई कि ये समझिए कि बस समझ लीजिए कि गालियां देने को मन किया। किसको गालियां देने का मन किया? एक तो उसको गालियां देने का मन किया जिसने ये अद्भुत क्रिया बताई, और दूसरा उन लोगों को गाली देने का मन हुआ जिन्होंने मानी। कुछ नहीं होता है, ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी सिफली तंत्र में आती हैं, सारी की सारी शैतानी शक्तियां हैं। भला कुछ नहीं होना है आपका, सिर्फ नुकसान होना है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होना है। इसके बाद सारी पॉजिटिव चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से जुड़ जाती है, कई सारी अतिप्त आत्माएँ जुड़ जाती हैं और आप एक गंदी विद्या में आ जाते हैं, यानी सिफली तंत्र में आ जाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक कहावत है, 100 जूता खा के फिर भी तमाशा देखे, यानी कि अपने 80,000 रुपये देने के बाद व्यक्ति फिर एक ऐसी समस्या अपनी ज़िंदगी में ले ले जिससे पूरी ज़िंदगी नहीं निकल सकता है। अच्छा कुछ नहीं होना है, जो होना है सिर्फ बुरा ही बुरा होना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये समझ लेंगे तो सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए किसी भी ऐसी क्रिया को ना करें जो कि समझ में ना आए, और कोई भी बता दे तो उसको बिना जाने तो बिल्कुल भी ना करें। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ तो वो ये है कि ऐसी चीज़ों से बचें जिनसे आपका ब्रह्म राक्षस का दोष लगता है। शिवली तंत्र भी इसी तरीके का है। यदि आप शिवली विद्या करते हैं, यदि आप शैतानी विद्या करते हैं, यदि आप जिसको आप काला जादू बोल सकते हैं, अतिप्त आत्माओं का यदि आप सहारा लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में सुख तो केवल 10% आएगा, 90% आएगा आपकी ज़िंदगी में दुख। यदि आप उस दुख से बचना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे उपाय हैं आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। सिद्ध कुंज का मंत्र के कार्य सिद्धि वाले बहुत सारे प्रयोग हैं। यदि आप उन कार्य सिद्धि वाले प्रयोगों को कर लेते हैं तो 100% आपकी स्थिति में बदलाव आता है और आपके जीवन में वो चीज़ प्रकट हो जाती है जिसकी आपको ज़रूरत है। यदि किसी गंदगी को खाने से या खिला देने से किसी को कोई व्यक्ति किसी सिद्धि को हासिल कर लेता है या किसी को वशीकरण कर देता है,
तो फिर तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा सिद्ध तो सुअर है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टा खाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मानसिक संकीर्णता है, एक विचारों में भरी हुई एक ऐसी गंदगी जिसने तंत्र को बदनाम कर दिया पूरी तरीके से। तो ये आपको समझना है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, और किसी भी ऐसी क्रिया को बिल्कुल ना करें जिसमें अगर आपको 1% भी अंदर से लग जाता है ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आपके अंतर मन की चेतना आपको ये संकेत दे रही है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है आपके जीवन में। और फिर भी अगर आप उस अंतर चेतना की आवाज़ ना सुने तो फिर तो जीवन में बुरा ही घटित होने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।